नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी के सभी हमारे रेलवे एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएंगी ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी के सभी रेलवे के अकॉर्डिंग है और पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, और जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखना कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर संख्या 12, 25, 51, 90, 142 लिखी है। यानी यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग है और ना ही यहाँ पर घन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या का पैटर्न पता करेंगे कि कितने का अंतर है या फिर गुणा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या हमारे पास अचानक बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 12 से अगर हम यहाँ पर 25 को देखते तो 12 से 25 को देखेंगे तो यहाँ पर कैसा हो रहा है। देखिए 12 का अगर यहाँ पर हम 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और 24 में 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब 25 से क्या करते हैं, 51 को देखते तो 25 का भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे सेम तरीके से। तो 25 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 50, और 50 में भी 1 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएंगे। अब 51 से क्या करेंगे, 90 को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे 2 गुना प्लस 1, यहाँ पर 2 गुना प्लस 1, तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो 51 का 2 गुना आपको पता है 102 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 90 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम दूसरा तरीका लगाते हैं गुणा करने से, तो यहाँ पर संख्या का पैटर्न पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम अंतर देखते हैं। जैसे अगर हम अंतर देखेंगे 12 से क्या करते हैं, 25 को देखते हैं, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 12 से 25, यानी यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 13 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 13 प्लस हुआ है। फिर 25 से अगर हम यहाँ पर 51 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 25 में, तो यहाँ पर 25 में 26 को प्लस किया, कितना 26 को, यानी यहाँ पर देखिए 13 का 2 गुना 26 होता है। तो यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न दिख रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पर भी अंतर देखते हैं, यानी यहाँ पर देखिए 51 से अगर हम 90 को देखेंगे यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 51 से 90 मतलब यहाँ पर 39 प्लस हुआ है। तो 13 दूना 26 और 13 तिरिया 39, मतलब 13 का पहाड़ा यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। फिर आगे देखिए 90 से 142 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 90 से 42। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 52 प्लस दिखाई दे रहा है। कितना 52 प्लस दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे 52 प्लस दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 13 का पहाड़ा का पैटर्न चल रहा है। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52। यानी अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 13 चौक 52, तो अगला हमारा पास 13 13 पंजे 65, यानी कि यहाँ पर 65 का अंतर होना चाहिए। कितना, 65 का अंतर। तो यहाँ पर अगर हम 142 में जब हम 65 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास जो अगली संख्या होगी वो 207 होगी। कितनी होगी, 207 होगी। तो क्या ऑप्शन में 207 दिया है, तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर 207 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर एक कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर नीचे एक आकृति पैटर्न दिया, यानी यहाँ पर जैसे हमारे पास ये गोल है। ठीक है, इस गोल के अंदर जो जितनी भी संख्या में दिखाई दे रही है वो अपने आप में क्या है, मंत्री होगी। उसके बाद यहाँ पर और हमें यहाँ पर वृत्त दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, तो वो अपने आप में मैनेजर होगी। ठीक है, उसी प्रकार का एक और हमें यहाँ पर दिया है ये वाला, और इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, तो वो इंजीनियर होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो प्रश्न जैसा कहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सोल्व करना होगा। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने मंत्री है जो मैनेजर है लेकिन इंजीनियर नहीं है। अब इसका ये कहना है कि ऐसे कितने मंत्री है जो मैनेजर है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मंत्री को लेना है। ठीक है, मंत्री को लेना है, लेकिन हमें यहाँ पर कह रहा है कि मैनेजर नहीं है। तो मैनेजर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या होगी, अपने आप में मैनेजर होगी। और इसने कहा कि मैनेजर नहीं है। ठीक है, मैनेजर नहीं है कहा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैनेजर के अंदर वाली जितनी भी संख्या उनको हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर हटा देंगे। अब इसका ये कहना है यहाँ पर ऐसे कितने मंत्री है जो मैनेजर नहीं है लेकिन मतलब मैनेजर है लेकिन इंजीनियर नहीं है।
यहाँ पर सॉरी इंजीनियर नहीं है कहा, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियर नहीं है कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंजीनियर यानी कि इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी उनको हटा देंगे। तो इंजीनियर नहीं है इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम इसको भी नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे कितने मंत्री जो क्या है मैनेजर है लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें केवल की केवल हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं 8, 8 ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, तो क्या है मैनेजर है। तो 8 ऑप्शन में देखिए, क्योंकि देखिए ऐसे कितने मंत्री है, तो यहाँ पर 8 है, जो मैनेजर है तो मैनेजर है, लेकिन इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर नहीं, तो इंजीनियर वाले को सारों को हटा भी दिया, वैसे हालांकि सरल प्रश्न है। तो यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा, तो 8 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 13/10/2025 फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है, सीबीटी 2 का। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला अक्षरों की है, ठीक है, इसमें एक अक्षर समूह है जो गलत है, तो उसका हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए जब आपको अक्षर श्रृंखला में भी गलत समूह का चयन करना है तो क्या करना होगा, समूह में एक एक लेटर को देखना है। अब वो कैसे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एच से क्या करेंगे, के को देखेंगे, तो एच से के मतलब यहाँ पर एबीसीडी में कितना प्लस हुआ, तो 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर के से एन को देखेंगे, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में के से एन, के 11 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एन से क्यू को देखेंगे, तो एन 14 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए क्यू से टी को देखेंगे, तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। फिर टी से डब्ल्यू को देखेंगे, तो यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो पहले अक्षर से तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा अलग नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे से देखते हैं, तो दूसरे को देखिए, दूसरा क्या है, क्यू है। क्यू से एन को देखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो क्यू से एन मतलब यहाँ पर -3 दिखाई दे रहा है, एबीसीडी में -3 हुआ है। फिर एन से के को देखेंगे, तो यहाँ पर भी -3 हो रहा है। फिर के से एच को देखेंगे, तो यहाँ पर भी -3 दिख रहा है। फिर यहाँ पर एच से ई को देखेंगे, तो एच 8 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। फिर ई से बी को देखेंगे, तो यहाँ पर भी -3 दिख रहा है, यानी कि दूसरे लेटर से भी हमें यहाँ पर कोई ऐसा अलग नहीं दिख रहा है, सभी में -3 है। अब तीसरे से देखते हैं। तीसरे से देखिए यहाँ पर के से एन को देखेंगे, तो के से एन मतलब इसमें भी यहाँ पर +3 हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए एन से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे, तो यहाँ पर एन से क्यू मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है एबीसीडी में। फिर क्यू से एस को देखेंगे, तो क्यू हमारा कितने नंबर पे, 17 पे, एस 19 नंबर पे। अब यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है वो +2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, एबीसीडी में 2 प्लस हो रहा है। फिर आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टी होता तो यहाँ पर डब्ल्यू सही हो जाता है, ठीक है, टी होता तो यहाँ पर डब्ल्यू सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू टी रखेंगे तब यहाँ पर 3 प्लस होने पर आएगा। और डब्ल्यू में 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर जेड आ जाएगा, तो जेड भी सही है, डब्ल्यू जेड तो सही है, लेकिन जहाँ पर जो एस है वहाँ पर क्या होना था, तो वहाँ पर टी होना था। तो गलती कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, गलती यहाँ पर है। तो ये जो वाला समूह है ये अलग है, यानी कि ये बाकी समूह से अलग है, क्यू एच एस वाला अलग है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि अक्षर समूह का चयन करें जो गलत है। तो गलत हमारा यहाँ पर ये वाला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर वाला प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MOS यानी कि मोस्ट का संबंध EF के से है, उसी तरह यहाँ पर GEMJ का संबंध YVA से है, YEA से है। तो यहाँ पर समान तर्क का अनुसरण करते हुए IDOI का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न हमारा एक प्रकार एनालॉजी का कहो या कोडिंग डिकोडिंग का कहो, हमें तो यहाँ पर लेटरों में संबंध पता करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि समान तर्क का अनुसरण करना है, मतलब सबसे पहले हमें इन दोनों का पता करेंगे कि यहाँ से ये कैसे लिखी ये लेटर, उसके बाद इन लेटर से ये भी कैसे लिखी, यानी कि दोनों में एक ही लॉजिक लगना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि या तो यहाँ पर माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा या फिर उनके विपरीत लिखा होगा। आप क्रॉस करके लिख सकते हैं या फिर ये आगे से लिख सकते हैं, पीछे से लिख सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम आगे से देखते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर एम से क्या करते हैं, ई को देखते हैं। तो एम से ई, तो एम से ई कैसे लिखा, तो एम कितने नंबर पे आता है, तो आपको एम हमारा 13 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। एम 13 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो 13 में से 5 को घटाएंगे तो आपको पता 8 माइनस हो रहा था, यानी यहाँ पर पहला लेटर में 8 माइनस हुआ है। फिर दूसरे को देखिए,
यहाँ पर अगर हम दूसरे को देखेंगे, दूसरा क्या है ओ से अगर हम यहाँ पर एप को देखेंगे तो ओ हमारे ABCD में 15 नंबर पे आता है और एप हमारा कितने नंबर पे 6 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर इसने 9 माइनस किया है। फिर यहाँ पर एस से के को देखेंगे तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है, के हमारा 11 नंबर पे आता है। यानी 19 में से 11 को घटाएंगे तो 8 बचेंगे, तो यहाँ पर वापस से कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर 8 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर टी से के को देखेंगे तो टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है, के 11 पे आता है। यानी यहाँ पर 20 में से 11 घटाएंगे तो 9, यानी यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 9 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न को देखिए 8 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 9 माइनस, क्या यही वाला इसमें भी माइनस हुआ है क्या? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम जी से क्या करेंगे, वाई को देखेंगे तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है और 7 आपको पता है पीछे आएंगे तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 8 माइनस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई हमारा 5 नंबर पे आता है, पीछे आएंगे तो वी आ जाएगा, 9 माइनस करने पर तो वी लिखा है। फिर एम हमारा 13 नंबर पे आता है, इसमें क्या करेंगे वापस से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 भी मतलब 8 माइनस करने पर ई आ रहा, तो ये भी सही है। उसके बाद जे हमारा कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे जे हमारा 10 नंबर पे आता है, हमें 9 माइनस करना लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 10 में से 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, एक नंबर पे ए आता, तो ये भी लिखा है। इसका मतलब ये सही है, दोनों में यही वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले IDOI का बताने के लिए ये वाला सबसे पहले माइनस कर लेंगे। तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे, तो आई हमारा कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 1 बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 नंबर पे क्या आता है, ए आता, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ऑप्शन में भी पहला लेटर हमें ए दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, और 4 मतलब यानी कि हम अगर ABCD में देखा जाए तो 26 तक होती है, 26 में 4 ऐड कर लेंगे तो 30 हो जाएंगे, और 30 में से हमें इस 9 को घटाना, 30 में से 9 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, और 21 नंबर पे यू आता है, ठीक है। यू भी हमें ऑप्शन में दिया है। उसके बाद यहाँ पर ओ में से क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से 8 घटाएंगे, ओ हमारा 15 पे आता है, 8 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 नंबर पे आपको पता है जी आता है। तो यहाँ पर AUG ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आई हमारा 9 नंबर पे आता है, उसमें से 9 घटाएंगे तो 0 बचेंगे, यानी कि वापस से आपको पता है कि यहाँ पर जेड आ जाएगा, क्योंकि 0 बच रहा है, 0 मतलब यहाँ पर ए के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर AUGZ, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर देखिए या तो आगे से भी जैसे यहाँ पर माइनस हुआ तो माइनस होगा, या फिर पीछे से माइनस हो सकता है, या फिर आगे से ये प्लस भी हो सकता है, या पीछे से भी प्लस हो सकता है, या फिर इसको क्रॉस करके भी माइनस प्लस कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे इनके विपरीत लेटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 4 तरीके तो हमेशा फॉलो होते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। मतलब यहाँ पर देखिए हमें 2 समूह दिए गए हैं, यहाँ पर हमें 2 समूह दिए गए, एक हमारा ये समूह है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इनके यहाँ पर जिस प्रकार से ये संख्या मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर लेटर समूह लिखे हैं उसी प्रकार से हमें यहाँ पर विकल्प में भी चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प 4 है तो 4 में से कोई ऐसा होगा जो इन समूह के जैसा होगा, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना होगा। तो चेक कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर WASH है, ठीक है, यहाँ पर WAS है, तो यहाँ पर अगर हम अगले को देखते हैं तो आपको पता है WA को यहाँ पर क्या करा, क्रॉस करके ये पीछे ले गया, ठीक है। WA को क्रॉस कर दिया, यहाँ पर पीछे लिख दिया, मतलब आगे पीछे पलटा के पीछे लिख दिया। और यहाँ पर देखिए इनको भी क्या करा, इनको भी आपस में क्रॉस करा, लेकिन इनको क्या करा, इनको इसने आगे लिखा, यहाँ पर इनको दोनों को आगे लिखा, इन दोनों को पीछे लिखा। तो पहले 2 लेटर को क्या करा, पलटा के पीछे ले गया है, और इनमें भी पहले 2 लेटर को क्या करा, पलटा के आगे लिख दिया इस समूह को बनाने के लिए, कि यही वाला इसमें भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्रॉस करना हमें और पीछे ले जाना, तो यहाँ पर पीछे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो NE की जगह NE आ जाएगा। तो यहाँ पर NE, यहाँ पर भी NE, तो यहाँ पर पलटने पर ये आना था, तो यहाँ पर पलटने पर हमारे पास ये नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पलटने पर नहीं आया, लेकिन ये वाला पलट रहा है, यहाँ पर ये वाला पलट रहा है, तो ये वाला पलटने पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये पलटना था, यहाँ पर पलटा नहीं, तो ये वाला पलट रहा, तो ये भी आ रहा है। उसके बाद लास्ट वाले को चेक कर लेते। लास्ट वाला क्या है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इनमें से देखेंगे तो यहाँ पर इसको देखिए, जैसे W है, यहाँ पर W के वैसा की वैसा रखा, तो हम वैसा की वैसा चेक कर लेते हैं। जैसे ये W था, ये लास्ट वाले के लिए वैसा की वैसा रखा, फर्स्ट से हम चेक कर लेते, तो पहले से वैसा के वैसा रखा। तो यहाँ पर भी N से देखेंगे तो ये N को यहाँ पर पहले वैसा की वैसा रखा है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए SAH, यानी यहाँ पर देखिए उसके बाद इस एच को आप इसको आपस में बदल दिया और इस यहाँ पर जो एच है इसको भी क्या करें यहाँ पर वैसा की वैसा रखा है। तो यहाँ पर भी टी को भी वैसा की वैसा रखना चाहिए, तो यहाँ पर टी को भी वैसा की वैसा रखा है और इन दोनों को क्या करा, इन दोनों को लास्ट वाला बनाने के लिए बदल दिया है। तो यहाँ पर भी इन दोनों को बदलना चाहिए, तो यहाँ पर ई एस को बदलेंगे तो यहाँ पर भी ई एस बदल रखा, ठीक है, ये भी बदल रखा, तो यहाँ पर मैच हो रहा है। अब इसी प्रकार का हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर PA को देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन में हम बदलेंगे, पहले दो को हमें यहाँ पर क्रॉस करना और पीछे इस वाले में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में रखेंगे तो इससे तो आ नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखिए T और R को आपस में बदलेंगे तो पीछे आना चाहिए, तो TR यानी यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए FO को आपस में बदलेंगे तो पीछे आना चाहिए, तो यहाँ पर पीछे है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद इन दोनों को भी आपस में बदल के आगे लिखना, तो ये भी आपस में बदल के आगे लिखा, तो इसका मतलब ये तो सही है। अब हमें यहाँ पर देखिए जैसे पहला लेटर यहाँ पर लास्ट वाले में फर्स्ट में ही लिखा था, तो यहाँ पर भी इस एप को उठा के यहीं पे रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर O लिखा है, और इस एच को तो यहाँ पर लिखना चाहिए, तो एच तो लिखा है लेकिन O नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तीसरे समूह के कारण, इसके कारण गलत हो रहा है। फिर डी को देखेंगे, तो डी में देखिए, डी में जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों को बदलेंगे, तो इन दोनों को बदलने पर यहाँ पर देखिए पीछे लिखा है तो सही है, इन दोनों को बदलेंगे तो यहाँ पर आगे लिखा, ये भी सही है। उसके बाद इस पहले वाले को उठा के वैसा की वैसा रखना, तो ये भी वैसा की वैसा है। लास्ट वाले को उठा के वैसा की वैसा रखना, तो ये भी वैसा की वैसा है। और इन दोनों को भी बीच वाले को क्रॉस करना, तो यहाँ पर भी एक क्रॉस दिया है। तो इन समूह की तरह हमें यहाँ पर जो मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है, तो ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारे पास ये जो एनी वाला था ना, इनको आप यहाँ पर ये जो क्रॉस होगा, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। बाकी ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी जो 13/10/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुई थी CBT 2 की, उसमें ऑप्शन नंबर डी को सही माना, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर प्रश्न से पहले आपको यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने देखिए SSC मोरी के नाम से एक चैनल क्रिएट करा हूँ, वहाँ पर मैं आपको देखिए जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता तो वहाँ पर मैं चैप्टर वाइज क्लियर करवा रहा हूँ। जो भी चैप्टर है वहाँ पर आपको मैं एकदम बेसिक से क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पे विजिट करके आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी चैप्टर के प्रश्न सोल्व करते नहीं आता है, अगर आपको स्पीड नहीं बढ़ रही है या फिर आपका प्रश्न गलत होता है, तो आप इस चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर फूड इज टेस्टी को यहाँ पर GMRTPJ के रूप में कोडबंद किया गया है, और स्नैक इज गुड को यहाँ पर XIRTBN के रूप में कोडबंद किया गया है, और यहाँ पर टेस्टी गुड मील को यहाँ पर देखिए मियल को PGBNDV के रूप में कोडबंद किया गया है। उस कोड भाषा में मियल के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ये हमारा चेंज वाली टाइप है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, सबसे पहले देखिए जैसे हमारे यहाँ पर फूड इज टेस्टी, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, एक शब्द दिया है फूड इज टेस्टी, और इसका कोड क्या लिखा है, तो इसको कोड लिखा है GMRTPJ लिखा है, इनका ये कोड लिखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वैसे कि वैसे आपको ब्लैंक पेज पे लिखना है। जैसे मैंने पीले वाला कलर का, तो आपको ऐसे लिखना है, और उसके सामने मैंने जो ग्रीन में किया हूँ उसको भी क्या करना, उसके जस्ट बराबर में क्या करना, उसके बराबर में उसको लिखना है, ठीक है, इस प्रकार का। उसके बाद आगे देखिए, और हमारे पास यहाँ कर स्नैक इज गुड, ठीक है, स्नैक इज गुड तो ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर टेस्टी गुड मील, ठीक है, तो ये इनका क्या है, ये शब्द दिए हैं, और इनके कोड क्या दिए हैं, तो इनके कोड ये दिए XIRTBN, यहाँ पर देखिए PGBNDV दिया है। तो इनको क्या करना, आपको जैसे इनके सामने क्या करना है, कोड लिखना है, और जो शब्द दिए हैं उनको क्या करना है, इन पे एक के नीचे एक लिखना है, यहाँ पर एक के नीचे एक लिखना, ठीक है। और कैसे लिखना है, यहाँ पर बराबर में करके लिखना। फिर बराबर में करके क्या करना, आपको पता है कि बराबर में इधर की सामने आमने सामने बराबर में कट जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में का नियम क्या था कि बराबर में जो रहता है वो आमने सामने कट जाता है, तो यहाँ पर भी आपको आमने सामने में काटना है। जैसे यहाँ पर काटेंगे तो आपको सेम समय में, ये जैसे हम यहाँ पर किसी को कॉमन देख के काटा ऐसा, तो यहाँ पर भी आपको सेम टाइम में कॉमन देख के काटना है। फिर हमने मान लो यहाँ से और यहाँ से काटा, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ से और यहाँ से ही काटना होगा, ठीक है। तो ऐसा केस हम यहाँ पर काटते हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि इसका कोड पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर फूड इज गुड और यहाँ पर स्नैक इज गुड में देखेंगे तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ईच कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ईच कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ईच को काटेंगे। सेम टाइम में यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें RT कॉमन दिखाई देगा, तो RT को काट देंगे। बाकी ये जो कटा है वो एक दूसरे का कोड हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले और तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें यहाँ पर टेस्टी कॉमन दिखाई दे रहा है तो टेस्टी को काटेंगे। सेम टाइम में सामने देखेंगे तो यहाँ पर हमें पीजे कॉमन दिखाई दे रहा था, हम पीजे को काट देते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर काटा उसी में काटना है। उसके बाद और देखिए यहाँ पर तीसरे और दूसरे में यहाँ पर कॉमन दिख रहा है हमारे पास गुड, तो गुड को काट देंगे, दोनों में गुड कॉमन है तो गुड को काटा। सेम टाइम में सामने देखेंगे तो यहाँ पर हमें बी एन कॉमन दिख रहा है तो हम बी एन को काट देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स आई बचा है, यहाँ पर हमारे पास जी एम बचा है, यहाँ पर हमारे पास डी वी बचा है। तो जो बचे हैं वो बचे हुए शब्द के कोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बचा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास फूड बचा है तो फूड का कोड यहाँ पर जी एम हो जाएगा। यहाँ पर स्नैक बचा है तो स्नैक का कोड क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास मील बचा तो मील का कोड क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। और हमें यहाँ पर मील पूछा तो मील का कोड क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा। तो डी वी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोड निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। यहाँ पर ऐसा होता है कि संख्या भी दी जाती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास दाएं बाएं के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रतीक, चिन्ह, संख्या, सब कुछ लेटर भी दिए हैं। ठीक है, और प्रश्न का यहाँ पर कह रहा है क्योंकि ये प्रश्न आपको इस टाइप के प्रश्न एक ही शिफ्ट में लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। यानी कि इस श्रृंखला में हमें क्या करना है, सभी प्रतीकों को क्या करना है, श्रृंखला से मतलब श्रृंखला में से हटा देना, प्रतीकों को हटा देना है। प्रतीक मतलब ये हमारे पास ये चिन्ह, इसको हटाना, ये भी चिन्ह, इसको भी हटाना, ये भी हटाना है। क्योंकि प्रतीक को हटाना तो इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। बाकी लेटर और संख्या को नहीं हटाना, क्योंकि लेटर है और संख्या, ये प्रतीक नहीं है। डॉलर हमारा एक प्रतीक है, स्टार हमारा एक प्रतीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, प्रतीक को हटा दिया। इसके बाद प्रश्न क्या करा कि दाएं से सातवां कौन होगा, यानी कि कौन सा दाएं से सातवां होगा। तो हमें यहाँ पर दाएं से गिनना है कि दाएं से सातवां कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है, ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, फिर ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां है। सातवां कौन सा निकल रहा है, दाएं से, क्योंकि हमने दाएं से गिना तो दाएं से सातवां 7 ही निकल रहा है। तो दाएं से सातवां कौन होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। आसान प्रश्न होते हैं, बस हमें यहां पर मेन प्रश्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर गुणा और भागित को प्लस पर बदल दिया जाए। यहाँ पर जो प्लस है वहाँ पर भागित होना था, ठीक है। इनको प्लस पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो हमें यहाँ पर समीकरण दी है, इस समीकरण में इन चिन्हों को आपस में बदलना है और बदलने पर इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये आपको बताना। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यहाँ पर आपको भागित कर लेना, एक जो प्लस का चिन्ह दिखा है वहां पर आपको भागित का कर लेना, क्योंकि इन दोनों का आपस में बदलना और इन दोनों का आपस में बदलना। यानी देखिए माइनस और प्लस को बदलना तो इन दोनों को हम यहाँ पर बदलेंगे, इनकी जगह अलग अलग, और यहाँ पर गुणा और भागित को भी बदल देंगे, ठीक है। और बोर्डमास रूल पे इस समीकरण को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण के लिखेंगे, जैसे 32 है तो यहाँ पर मैं 32 को लिख लेता हूँ। 32 को लिखने के बाद अगला हमारा चिन्ह कौन सा, माइनस का है, तो माइनस की जगह हम क्या करेंगे, प्लस का रख देंगे। फिर यहाँ पर अगली संख्या क्या करेंगे, 15 को लिखेंगे। फिर भागित का है तो भागित की जगह हम गुणे का चिन्ह रखेंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे। प्लस का तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे और अगली संख्या 10 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गुणे का है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित को रखेंगे और यहाँ पर अगली संख्या 2 को लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को हम यहाँ पर चिन्ह को बदलना था तो हमने बदल दिया। अब क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर 5 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब गुणा भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ऊपर से उतार लेता हूं। प्लस का देख 32 प्लस उतारा, यहाँ पर गुणा डायरेक्ट कर लेते तो 15 पंजे कितना होता है, तो आपको हो गया 15 3 45, 15 5 75 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 75 होता है तो यहाँ पर मैं 75 लिख लेता हूँ, 75 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से -5 उतर जाएगा, क्योंकि हमने इसको पहले सोल्व कर लिया, उसके बाद इसको भी सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस करो या माइनस करो, लेकिन बोर्डमास रूल कहता है कि प्लस करना फिर माइनस करना, तो यहाँ पर हम पहले प्लस कर लेते हैं।
तो यहाँ पर 75 और 32 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और 7 और 3 कितने हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे, यानी कि 107 आया है। ठीक है, 107 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को घटा लेंगे, तो यहाँ पर 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 102 बचेंगे। तो 102 हमारे पास यहाँ पर आया। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 102 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न है सभी के सभी हमारा आरआरबी एनटीपीसी 13/10/2025 के फर्स्ट शिफ्ट यानी कि एक ही शिफ्ट के प्रश्न, ठीक है, सीबीटी एग्जाम 2 के प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कथन दिया है, यहाँ पर कथन है और यहाँ पर इसकी कार्रवाई है। तो हमें यहाँ पर कथन को समझना, फिर हमें यहाँ पर कार्रवाई करना। ठीक है, तो कथन जैसा कह रहा है वैसा हमें कार्रवाई करना है। तो कथन को पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पर कथन को पढ़िए। कथन कह रहा है कि रिपोर्टों से संकेत मिलता है, यानी रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में, कोई वाई नदी है, ठीक है, वाई नदी में मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। यानी देखिए रिपोर्टर के संकेत मिलता है कि रिपोर्टों से हमें संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। तो किस किस तरीके से गिरावट आ रही है, एक तो मछली पकड़ने से आ रही है, और क्या आ रही है, अत्यधिक मछली पकड़ने से आ रही है, और औद्योगिक प्रदूषण के कारण किसी नदी में तेजी से गिरावट आ रही है। ठीक है, तब इस पे हम कार्रवाई करते हैं। अब कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कार्रवाई पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए। तो ये सही बात है। देखिए अगर हमें यहाँ पर मछली पकड़ने से गिरावट आ रहा है, ठीक है, मछली पकड़ने से गिरावट आई है, तो हमें क्या करना होगा, वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए, यानी कि अभी रोक लगाना चाहिए। तो ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कम से कम 6 महीने तक तो यहाँ पर हमें रुकावट लगाना चाहिए, क्योंकि गिरावट आ रही है। उसके बाद क्योंकि अगर गिरावट को सही करना है तो हमें यहाँ पर मछली पकड़ने को रोकना होगा, कम से कम 6 महीने तक रोकेंगे तो 6 महीने में आपको पता है कि मछलियों की संख्या वापस बढ़ जाती है। तो इसलिए 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए। तो पहला वाला सही है। दूसरे को पढ़िए। दूसरा कह रहा है कि उद्योगों को वाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। यानी देखिए आपको पता है कि औद्योगिक क्षेत्र के जितना भी अपशिष्ट है ज़्यादातर क्या करते हैं, ये नाले नदियों में छोड़ देते हैं। तो छोड़ने से पहले उसका उपचार और उसका आदेश दिया जाना चाहिए, ताकि हमें वहाँ पर प्रदूषण जो ज़्यादा हो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट को छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। तो उपचार करने का आदेश देना चाहिए, तब यहाँ पर हमारे पास प्रदूषण कम होगा। तो इसलिए ये वाला भी सही है। ठीक है, दोनों की दोनों यहाँ पर कार्रवाई सही है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये कथन और कार्यवाही वाले प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि इसके प्रश्न भी रेलवे में पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन मतलब कथन निष्कर्ष और कथन कार्रवाई और पूर्ण धारणाएं, ये तीनों प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है और डी का अर्थ भागित है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास जो इस समीकरण में कोई लेटर दिया, ठीक है, इन लेटर का अर्थ हमें यहाँ पर चिन्ह बताया, तो क्या करना है, इन लेटर की जगह हमें चिन्ह को रख के समीकरण को सोल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको खुद से भी प्रश्न को सोल्व करना है वीडियो को रोक कर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको खुद से सोल्व करना, ताकि आपका आंसर आना चाहिए और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनकी जगह क्या करेंगे, चिन्हों को रख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी का अर्थ देखिए, यहाँ पर ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो ए की जगह यहाँ पर हम प्लस का रख देते हैं। उसके बाद क्योंकि ए का अर्थ यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ माइनस है, तो बी की जगह हम यहाँ पर माइनस को रख देते हैं। उसके बाद सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा है, तो सी की जगह हम गुणे को चिन्ह को रखते हैं। और डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ यहाँ पर भागित है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, भागित का चिन्ह रख देते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण को उतार के या डायरेक्ट अभी हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, अभी हमें
यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग देना, तो यहाँ पर 4 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो आपको हो गया 4 त्रिया 12, यानी 3 बार में कटा है। कितनी बार में कट रहा है, तो ये हमारा 3 बार में कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो हम माइनस को तो वैसा की वैसा रखेंगे और यहाँ पर गुणा भी कर लेंगे, तो 25 त्रिया कितने होते हैं, तो 75 होते हैं। तो यहाँ पर भी हम सोल्व करा तो 75 आया। ये माइनस हो गया, इधर प्लस क्या करेंगे, प्लस को भी वैसे ही उतारेंगे, 10 बचा तो 10 को इधर उतार लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने इतनी संख्या को पहले सोल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भाग वाले को सोल्व किया तो यहाँ पर 4 त्रिया 12 3 बार में कटा है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर माइनस को उतार लिया, यहाँ पर हमने क्या करा 25 और 3 का आपस में गुणा कर लिया, तो 25 त्रिया 75 आ गया है। उसके बाद हमने प्लस 10 को यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस ही होगा, लेकिन प्लस वाला चिन्ह उतरेगा। तो यहाँ पर 75 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 75 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 72 बचेगा। कितना बचेगा, 72 बचेगा। ठीक है, अब 72 में क्या करेंगे, ये प्लस का ही रहेगा, ऊपर से हम क्या करेंगे प्लस 10 उतार लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि कितना आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 82 आएगा। यानी ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर इस समीकरण में क्या आएगा, 82 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए 82 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर है कि ए बी सी डी ई और एफ की लंबाई यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, ई एफ से छोटा है और सी बी से छोटा है। कितने व्यक्ति डी से लंबे हैं यह हमें बताना। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पर लंबा है, छोटा है, या फिर भारी है या हल्का है, या ऐसा प्रश्न है तो आपको कैसे सोल्व करना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैंने कहा कि ये लाइन खींची, ये वाली लाइन खींची, तो इसमें से लंबी लाइन कौन सी, तो आपको ये वाली लंबी लाइन है, सबसे छोटी लाइन है, तो हमें ऐसा ही इनको रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ की लंबाई अलग अलग है। तो ठीक है, अलग अलग है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है, यानी जो सी है ये ठीक एक व्यक्ति से छोटा है। तो कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, मान लो ये कोई एक व्यक्ति होगा, यहाँ पर खड़ा होगा, ये वाली लाइन खींचता हूँ मैं, और सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है। ठीक एक व्यक्ति से छोटा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सी 100% यहाँ पर होगा। ठीक है, ठीक 100% यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कह रहा है कि सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है, तो इससे बड़ा फिर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इससे बड़ा कोई भी नहीं होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर होगा, बाकी इससे नीचे ही हो जाएंगे। तो आगे देखिए, क्योंकि ठीक एक व्यक्ति से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि यहाँ पर डी ए से छोटा है, जो डी है ए से छोटा है। तो ठीक है, इसको छोड़ो, अभी डी ए से छोटा है। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, मान लो ये डी है। ठीक है, ये डी है, डी ए से तो छोटा है, ए से छोटा है, लेकिन ये क्या है, एफ से लंबा है। तो मान लो यहाँ पर हमने बैठा है इनको कि डी ए से तो छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, इसका मतलब यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ई एफ से छोटा है, ई जो है एफ से छोटा है, और सी बी से छोटा है, सी जो है बी से छोटा है, सी बी से छोटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए ई क्या है, एफ से छोटा है, तो यहाँ पर ई एफ से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, ई एफ से छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि सी बी से छोटा है, तो सी बी से छोटा है, इसका मतलब बी यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सभी की सभी लोग हमने यहाँ पर इनको खड़े कर दिए। अब वापस से प्रश्नों को पढ़ लीजिए आप, तो आपका आंसर वापस से दिखने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो खड़ा किया वो सही भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा है, तो आपको सी ठीक एक व्यक्ति से छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है। फिर आगे कह रहा है कि डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है, तो यहाँ पर हमें डी ए से छोटा दिख रहा है, डी जो ए से छोटा दिख रहा है लेकिन एफ से लंबा है। तो डी ए से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, तो ये दोनों ही हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ई एफ से छोटा है, तो ई एफ से छोटा है, तो हमें यहाँ पर ई एफ से छोटा दिख भी रहा है, क्योंकि एफ बड़ा है, ई छोटा है। और आगे कह रहा है कि और सी बी से छोटा, तो यहाँ पर सी जो है बी से छोटा दिख रहा है, तो ये भी सही है। अब हमने यहाँ पर सभी को सही खड़ा किया। ठीक है, अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कितने व्यक्ति डी से लंबे हैं, यानी इस डी से कितने व्यक्ति लंबे हैं ये आपको बताना। तो आपको कहे 1 2 3, 3 व्यक्ति जो है क्या है, डी से लंबे हैं। डी से कितने व्यक्ति लंबे हैं, तो 3 व्यक्ति लंबे हैं। तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आसान प्रश्न आपको यहाँ पर क्या करना होगा, खड़ा करते हुए आना चाहिए। अगर भारी या हल्का का, फिर भी देखिए जो ऊपर रहेगा वो भारी होगा, यहाँ नीचे रहेगा वो हल्का रहेगा, तो हल्का भारी शब्द यूज करें, फिर भी आपको इसी तरीके से सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में
पहले संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया लागू करने करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास देखिए ये पहली संख्या, इस पे कुछ गणितीय संक्रिया लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है, ठीक है। आगे प्रश्न करें कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म में संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर देखिए प्रश्न का कहना ये है कि यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या से हमें यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त हुई है कोई भी गणितीय संख्या लागू करके, और यहाँ पर दोनों में सेम लॉजिक लगा के हमें यहाँ पर पीछे वाली संख्या का पता करना है, और जिस तरीके से ये संख्या लिखी होगी उसी तरीके से फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन में बताना है। तो बताइए यहाँ पर पैटर्न का पता कीजिए, लॉजिक कौन सी लग रही है, कौन सी गणितीय संख्या लगाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 11 को ऐसा क्या करके यहाँ पर हमें 68 मिले। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 11 को कितना गुना करेंगे तो आपको 11 छिंग 66, यानी कि इसको 6 गुना करते हैं। इसको अगर हम यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो 66 हो जाएंगे, और 66 में क्या करेंगे हम 68 बनाने के लिए 2 प्लस करेंगे तो 11 छिंग 66 2 प्लस 68 हो जाएंगे, और 68 यहाँ पर लिखा है। सेम लॉजिक नीचे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 14 को ऐसा क्या करेंगे 86 मिले, तो यहाँ पर 6 गुना करा तो यहाँ पर भी 6 ही गुना करके देखेंगे। तो 14 छिंग आपको पता है 84 होता है, और 84 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे, और 86 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक में यहाँ पर हमारे पास इस संख्या में लॉजिक मिल चुका है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन में चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पता है 17 छिंग 102 होते हैं, 102 होते हैं और 2 प्लस करना हमें, तो यहाँ पर 4 होना था लेकिन यहाँ पर 3 लिखा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। यहाँ पर 18 छिंग आपको पता है कि 18 छिंग कितने होते हैं, तो आपको क्या 18 छिंग, तो यहाँ पर हमारे पास 18 छिंग 108 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा, तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए 17 छिंग 102 प्लस कितना करेंगे 17 छिंग 102 और 2 हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए 17 छिंग 102 यानी कि यहाँ पर 6 गुना करा तो 102 आया, इसमें 2 प्लस करेंगे तो 104 हो जाएंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन हमें मैच होता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ पर 18 छिंग 103 यहाँ पर होगा ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए इनके तरह हमें ऑप्शन नंबर सी मैच होता हुआ दिखाई दिया है, ऑप्शन नंबर सी में हमें मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है और गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए। अभी हमने यहाँ पर पहले जो प्रश्न सोल्व किया था ना उसी टाइप का प्रश्न है, एक ही शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हुए एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, क्योंकि अलग अलग उठा लेता ना तो आप कहते कि आप जो सरल सरल प्रश्न लेकर आए हो और प्रश्नों को आप जो प्रश्न सरल थे उनको करवा रहा, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर एक ही शिफ्ट के प्रश्न देखने को मिले, तो आपको ये पता चलेगा कि किस चैप्टर से प्रश्न कितने पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे कैसे प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर समूह में यहाँ पर लेटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एफ से क्या करेंगे आई को देखेंगे तो आपको पता है ABCD में यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। यहाँ पर कितना प्लस, क्योंकि एफ हमारा यहाँ पर 6 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर आई से एल को देखेंगे तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है, कितना 3 प्लस। फिर आई एल से क्या करेंगे ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। फिर ओ से आर को देखेंगे तो इसमें भी ABCD में 3 प्लस हो रहा है। तो पहले वाले लेटर से तो हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, हम दूसरे से चेक करते हैं। दूसरा क्या है एच से के को देखेंगे तो एच 8 नंबर पे के 11 पे, मतलब इसमें भी 3 प्लस हुआ है। फिर के से क्या करेंगे एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर एन से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी कितना 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर क्यू से एस को देखेंगे तो क्यू हमारा कितने नंबर पे 17 पे, एस 19 नंबर पे, यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है वो 2 प्लस हो रहा है। तो अब देखिए इस समूह में जो हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, यही समय पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास देखिए क्यू में 3 प्लस करते तो यहाँ पर टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एस लिखा, तो ये वाला जो अक्षर समूह है ये बाकी से गलत है। तो यहाँ पर देखिए RSW ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही वाला हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए के से यहाँ पर के से एन लिखा है 3 प्लस, एन से क्यू लिखा 3 प्लस, क्यू से टी लिखा 3 प्लस, टी से डब्ल्यू लिखा ये भी 3 प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास एस की जगह टी आना था, तो ये वाला समूह गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि किसी निश्चित तर्क के अनुसार 6 का संबंध 34 से है, उसी तर्क के अनुसार 8 का संबंध 46 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 का संबंध दिए गए विकल्प में से किससे है, ये आपको बताना। तो बताइए, ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी का ही प्रश्न, ठीक है। यानी आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 6 का संबंध यहाँ पर 34 कैसे लिखा है, यानी कि 6 से 34 कैसे लिखा है, और उसी तरीके से आपको यहाँ पर 8 से भी 46 का पता करना। जैसे आप 6 से पता करोगे तो सेम लॉजिक लगाना, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना, ठीक है। तो पता कीजिए, यानी यहाँ पर देखिए
अगर हमें यहाँ पर 6 से क्या करना है, हमें यहाँ पर 6 से 34 का पता करना है। तो 6 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 34 मिले, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा और 36 में से 2 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएंगे। सेम तरीके से 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 64, 64 में से 2 माइनस करेंगे तो 62 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 46 है। इसका मतलब ये कि वर्ग करने पर तो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर मैं 8 को भी लिख लेता हूँ, जैसे ये मैंने 8 लिखा है, ठीक है। तो 8 को भी मैं यहाँ पर सामने उतार लेता हूँ। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, तो 8 का यहाँ पर 46 लिखा है और हमें यहाँ पर किसका 10 का बताना है, 10 हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो लॉजिक समझिए, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लॉजिक का पता करना है कि क्या लॉजिक लग रहा है, तो पता कीजिए क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर मान लो 6 से मुझे मान लो 34 बनाना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 6 का 6 गुना करता हूँ, ठीक है, 6 का 6 गुना और तो 6 से 36 हो जाएंगे और -2 करूँगा तो यहाँ पर 34 आ जाएंगे, ठीक है। और सेम लॉजिक यहाँ पर भी, क्योंकि इसने कहा कि उसी तर्क के अनुसार कहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे वही तर्क लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी 6 गुना करेंगे तो 8 6 48 हो जाएंगे, 48 में से 2 माइनस करेंगे तो 46 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमें लॉजिक मिल चुका है। हमें क्या करना है, पहली संख्या का 2 गुना करना है और 2 माइनस कर देना, सॉरी 6 गुना करना और 2 माइनस करना, तो हमें यहाँ पर संख्या मिल जाएगी। तो 10 का बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी 6 गुना करेंगे सेम तरीके से। तो 10 6 कितने होंगे, 60 होंगे। वो 60 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आप कहोगे 60 में से 2 माइनस करेंगे तो 58 बचेंगे, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 58 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या 58 में ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो सभी में आपको यहाँ पर सेम लॉजिक लगाना है, क्योंकि प्रश्न में भी हमें यहाँ पर कहा था कि उसी तर्क का अनुसरण करते हुए कहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर सभी में सेम लॉजिक लगाया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा प्रश्न जो है वो दिशा दूरी का प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि आपको दिशा दूरी के 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्ट में, क्योंकि रेलवे में दिशा दूरी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि समर, यहाँ पर कह रहा है कि समर बिंदु ए से शुरू करता है, यानी कि मान लो समर बिंदु ए से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है। समर बिंदु ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किमी ड्राइवर करता है। तो मान लो बिंदु ए ये है, ठीक है। मैं यहाँ पर पहले दिशा बता देता हूँ कि ये हमारे पास दिशा है। तो यहाँ पर दिशा हमारे पास है ऊपर की ओर, आपको पता है उत्तर होता है, ऊपर की ओर उत्तर मानते हैं, नीचे दक्षिण मानते हैं और राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर पुस्तक के हिसाब से ऐसा है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, ये सारी की सारी दिशा है। अब ये हमने यहाँ पर दिशा को लिख लिया है। अब देखिए इसने क्या करा, बिंदु ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है। मान लो कि ये हमारे पास बिंदु ए है और यहाँ से ये शुरू करा, तो यहाँ पर देखिए शुरू करने पर ये कितना पूर्व की ओर 7 गया, क्योंकि पूर्व उस साइड है। अब आगे प्रश्न करा कि फिर वहाँ दाएं मुड़ता है और यहाँ पर कह रहा है कि 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये इस साइड जा रहा है और दाएं मुड़ेगा तो दाया किधर है, नीचे है। तो यहाँ पर कितना कर रहा है, तो ये 9 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना कर रहा है, तो ये 9 किलोमीटर कर रहा है, तो ये 9 करा, अपने यहाँ पर 9 लिख लिया, ठीक है। ये 9 किलोमीटर ड्राइव करा है। फिर आगे पढ़िए, आगे करा कि अंत में दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब फिर और दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर, मतलब यहाँ से दायां किस इधर इसका इस साइड हो जाएगा। तो वो कितना यहाँ पर कितना किया, यहाँ पर इसने 13 किलोमीटर किया, ठीक है। कितना यहाँ पर 13 किलोमीटर किया। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि और बिंदु बी पर रुक जाता है। यहाँ पर बिंदु बी पर रुक जाता है, मतलब ये कौन सा बिंदु ए है, ये कौन सा बिंदु ए है और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा, ठीक है। ये बिंदु बी हो जाएगा और बिंदु बी पर क्या करा, ये रुक गया है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न की दाही, यहाँ पर कह रहा है कि दाहिद बिंदु यानी कि वाहिद बिंदु, ठीक है। वाहिद बिंदु पी से शुरू करता है और वाहिद बिंदु पी से शुरू करता है, जो यहाँ पर कह रहा है कि जो बिंदु ए के 14 किलोमीटर पूर्व में है। तो बिंदु ए के 14 किलोमीटर पूर्व में हमें सबसे पहले तो ये करना होगा, ठीक है। ये बिंदु ए है और इसके 14 किलोमीटर पूर्व में है। तो 14 किलोमीटर पूर्व में, इसका मतलब एक और लाइन यहाँ से मैं खींचता हूँ तो ये तो 7 हो जाएगा और 7 से और आगे जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 7 और खींच लेता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7 तो ये है ही सही और यहाँ पर 7 आगे हो जाएगा तो ये टोटल हमारे पास 14 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14। तो ये कह रहा है कि बिंदु ए के 14 किलोमीटर पूर्व में है। तो जो पी है, ठीक है, पी से शुरू कर रहा है, तो जो पी है वो 14 किलोमीटर कहाँ पर है, पूर्व में। तो यहाँ पर पी हो जाएगा, पी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 14 किलोमीटर पूर्व में और पश्चिम भी है, यहाँ पर कह रहा है कि
पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू कर रहा है कि वहीं वाहिद बिंदु पी से शुरू करता है। अब बिंदु पी कहाँ पर था, तो ये पूर्व से मतलब एक ए बिंदु से पूर्व में 14 किलोमीटर है, ठीक है। और वहाँ से क्या करता है ये पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी कि यहाँ पर पीछे आ गया है। यहाँ से क्या करा, ये पीछे आया और कितना किलोमीटर आया, तो आपको कि यहाँ पर ये इस यहाँ से वापस से पीछे आया और यहाँ पर कितना 3 किलोमीटर आया, ठीक है। तो मैं 3 लिख लेता हूँ। किसने क्या करा, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करा है पीछे। अब आगे प्रश्न ने क्या करा, आगे पढ़िए। फिर वहाँ बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर ये इधर आ रहा था और बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ने के बाद ये 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसका मतलब ये है कि ये इधर तो आ रहा था, ठीक है, इधर 3 किलोमीटर है और बाएं मुड़ेगा तो बाएं इसका नीचे हो जाएगा, और बाएं कितना करा, तो ये 9 किलोमीटर का, तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ। तो अभी तक ये यहाँ पर पहुँच रखा है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वह अंत में दाएं मुड़ता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है, तब इसका दायां किधर हो जाएगा, यहाँ से, तो इसका दायां यहाँ से हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है, इस साइड हो जाएगा। और यहाँ पर कितना कर रहा है, तो वो 8 किलोमीटर कर रहा है। यहाँ पर कितना कर रहा है, वो 8 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना करा, 8 किलोमीटर करा, तो यहाँ पर मैं 8 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि आपको थोड़ा सा समझ में कम आ रहा होगा, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और समझ लीजिए। अब प्रश्न कह रहा है कि और बिंदु क्यू पर रुक जाता है। तो बिंदु यहाँ पर कौन सी क्यू है, तो ये क्यू पर रुक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिंदु है कौन सी वाले क्यू है, और क्यू पर रुक जाता है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु क्यू और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु Q और बिंदु B के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है, और सभी मोड़ 90 डिग्री के मोड़ में है, मतलब सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ पर है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, तो बिंदु B और बिंदु Q की दूरी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर कैसे बताना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा कि जैसे इसने क्या करा, बिंदु पी से वापस चला था, ठीक है, यहाँ से चला तो ये 3 किलोमीटर ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता कि ये यहाँ से जो टोटल इसकी डिस्टेंस थी वो कितनी थी, तो आपको हो गया टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी थी, तो 7 थी। कितनी थी यहाँ पर, टोटल 7 थी। तो 7 में से 3 ये आ चुका है, ठीक है, 3 ये आया। फिर यहाँ पर देखिए, आपको पता है ये तो वही वाली डिस्टेंस है, ठीक है, यही वाली डिस्टेंस वहाँ तक है पूरी तरह से। ये 14 किलोमीटर ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, ये 14 किलोमीटर वाली है, उसमें से 7 तो इधर कट जाएगी, 7 ये हो जाएगी। अब ये क्या करा, 7 में से 3 वापस आ चुका है, ठीक है, 7 में से 3 वापस आ चुका है। उसके बाद ये नीचे आया, तो नीचे कितनी बोला था इसने, यहाँ पर 9 किलोमीटर आया। कितना, नीचे 9 किलोमीटर आया, ठीक है। अब अगर इसने यहाँ पर 9 आया था, तो इसका मतलब ये है कि ये तो 9 नहीं थी, तो यहाँ पर 9 है। अब इसके बाद ये नीचे कितना आया था, 9 आया था। 9 के बाद ये इधर मुड़ा, और इधर कितना आया, तो इधर मुड़ने पर ये 8 आया था। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए, इधर 8 आया था, ठीक है, इधर कितना आया था, 8 आया था। और आपको पता है यहाँ पर इतनी इसकी डिस्टेंस कितनी थी टोटल, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कितनी थी, तो आपको हो गया टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर 14 थी। 14 में से देखिए ये 3 वापस आया, 3 के बाद ये इधर आया, और 3 के बाद ये 9 आने के बाद तो बराबर कट जाएगी। 9 के बाद यहाँ पर देखिए 8, ये मतलब 3 ये, और यहाँ पर इसके बाद 8 और ये आया, ठीक है। तो 3 और 8 कितने हो जाएंगे, तो 3 और 8 यहाँ पर 11 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक कि इतनी जो बिंदु P से इधर वाली डिस्टेंस इसने कितनी क्लियर कर ली है, तो आपको कि 3 आया, 3 के बाद इधर जाएंगे तो ये सॉरी यहाँ पर भी 4 हो जाएगी, ठीक है, ये 4 हो जाएगी। 4 के बाद यहाँ से कितना चला था, देखिए यहाँ पर मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये 3 आया था, 3 के बाद नीचे 9 आया, 9 के बाद ये इतनी डिस्टेंस, ये भी तो 4 बच गई, 3 फिर ये 4, क्योंकि ये तो यहाँ से टोटल चला था, ठीक है, टोटल कितना चला था, 8 चला था। 8 में से 4 ये भी है, 4 ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 है तो ये 8 है, ठीक है। तो ये 8 चला था, इसका मतलब 4 ये हो जाएगी, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगी, और ये टोटल 8 मतलब यहाँ पर टोटल 11 ही हो जाएगी, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, अभी तक यहाँ की इतनी 11 हो जाएगी। अब 11 मतलब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और बिंदु यहाँ पर कहाँ पर है, तो आपको हो गई यहाँ से ये 13 किलोमीटर ये वाला है, ठीक है। ये इतना कितना है, 13 किलोमीटर है। 13 में से देखिए इधर 11 आ चुका है, ठीक है, इधर 11 आ चुका है। उसके बाद हमें ये वाली डिस्टेंस बताना, तो 11 मतलब ये यहाँ तक तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 हो जाएगी, 4 मतलब अगर ये 4 है तो यहाँ पर देखिए ये 4 है तो 4 इधर भी हो जाएगी, तो यहाँ पर 4 ही बचेगी, ठीक है, यहाँ पर 4 ही बचेगी। और यहाँ पर टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी थी, 4 थी। तो 13 में से क्या करेंगे, 4 को घटा लेंगे हम। 13 में से क्या करेंगे, 4 को घटा लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पूरी की पूरी कितनी थी, 13 थी। और 4 ये वाली बची और 4 ये वाली, तो 8 चला था, तो 4 ये है और 4 है, तो टोटल 8 हो गए, ठीक है। 4 4 8 हो गए। तो एक 4 हम इधर वाली 4 को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 13 डिस्टेंस थी, तो 4 को घटा लेंगे, तो 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 बचेंगे। यानी यहाँ पर बिंदु Q और इसकी B की दूरी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 9 किलोमीटर कहाँ पर है,
तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यहाँ पर करें कि एक निश्चित तरीके से MPQO का संबंध UXYW से है, उसी तरह DGHF का संबंध LOPN से है। समान तर्क का पालन करते हुए यहाँ पर KNOM का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा, ये आपको बताना। वापस से उसी टाइप का प्रश्न है, तो वापस से एक एक लेटर को चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एम से अगर यहाँ पर क्या करेंगे, यू को देखेंगे तो एम से यू, एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। यू कितने नंबर पे आता है? तो यू 21 नंबर पे आता है। हमें थोड़ा सा अगर समय बचना तो हम क्या करेंगे, पहले पहले लेटर से भी सुलभ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 से 21, 13 से 21 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पर आपको हो गया 8 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर भी देखिए डी से एल, मतलब डी से एल, तो यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये कि इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 प्लस कर लेंगे। 8 प्लस करेंगे तो के हमारा 11 नंबर पे, 11 8 19 होगा। 19 नंबर पे यहाँ पर एस आएगा, और एस हमें सभी ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरे लेटर को देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो पी कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। एक्स 24 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 8 ही प्लस हो रहा है। इसमें 8 प्लस हुआ, तो यहाँ पर देखिए जी से ओ को देखेंगे तो जी 7 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ है। तो सेम तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, 8 प्लस करेंगे। तो एन हमारा 14 नंबर पे, और 14 में जब हम 8 को प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पे आपको पता क्या आता है, वी आता है। 22 नंबर पे क्या आता है, वी आता है, तो एस वी हो जाएगा। और एस वी अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी में समान तर्क यहाँ पर फॉलो किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न, ये भी हमारा दिशा दूरी का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या करे, आपको यहाँ पर प्रश्न को देख के ही आलसी आएगा, लेकिन आपको नंबर लाने के लिए प्रश्न को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि नामेश बिंदु ए से शुरू करता है, ठीक है। जो नामेश से बिंदु ए से शुरू करता है, क्योंकि ये सेम प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको पता है एक ही शिफ्ट में ये 2 प्रश्न आए थे। तो नामेश बिंदु ए से शुरू करता है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव ही करता है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम की ओर, तो मान लो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि दिशा दूरी किस साइड है, तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु ए है, ठीक है। मान लो ये बिंदु ए है और यहाँ से ये शुरू करता है, तो ये बिंदु ए से इसने शुरू किया और यहाँ पर कितना, पश्चिम की ओर शुरू करा है। तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव होगा, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद आगे करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। बायां किधर हो जाएगा, तो यहाँ से इधर जा रहा था, ठीक है। इधर जाएगा तो बायां किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और नीचे इसने कितना किया, तो नीचे इसने 5 किलोमीटर ड्राइव करा है। आगे करा कि वह अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये अंत में बाएं मुड़ता है, यानी कि ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर आ रहा था, इधर आया और यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ से इस साइड आया तो यहाँ पर 5 किलोमीटर करा, फिर बाएं मुड़ेगा तो 6, तो 6 मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये इतनी डिस्टेंस, ये वाली तो 4 है, यहाँ से आगे 6 चलाने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 6 किलोमीटर ड्राइव करता है बाएं मुड़कर। फिर आगे करा कि और बिंदु बी पर रुक जाता है, मतलब ये वाली जो बिंदु, ये कौन सी बिंदु बी है, तो बिंदु बी पर रुक जाता है। फिर यहाँ पर देखिए रिमित बिंदु ए से शुरू करता है, ये यहाँ पर नामेश था, अब रिमित, ठीक है। रिमित बिंदु ए से शुरू करता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए रिमित बिंदु से शुरू करता है, रिमित बिंदु से शुरू करता है, जो बिंदु ए से जो रिमित है वो बिंदु से शुरू करता है, और जो बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व में है, ये भी बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व में। इसका मतलब यहाँ से बिंदु ए से 16 मीटर कितनी है, तो वो पूर्व में है, ठीक है। तो ये 16 किलोमीटर पूर्व में है, तो यहाँ पर मैं 16 किलोमीटर लिख देता हूँ। ये 16 किलोमीटर पूर्व में है। और कौन सी बिंदु है, तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु है, बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व में है। तो मान लो यहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है। ये 16 किलोमीटर पूर्व में है, यहाँ से शुरू कर रहा है। शुरू करने के बाद वहाँ पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, और फिर इसने क्या करा, पूर्व की ओर ड्राइव करा, मतलब यहीं से आगे चलेगा। तो यहाँ से कितना आगे चला, क्योंकि ये बिंदु से शुरू करा है और पूर्व की ओर ही इसने ड्राइव करा, मतलब 3 किलोमीटर इसने पूर्व की ओर ड्राइव कर ली। फिर आगे प्रश्न करा, फिर वह दाएं मुड़ता और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है यानी कि इसका दाएं नीचे हो जाएगा, और नीचे कितना इसने करा, 5 किलोमीटर करा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद आगे करा कि वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा, और कितना करा, तो 3 किलोमीटर करा है। तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ वापस से। तो ये 3 किलोमीटर ड्राइव करा है, ठीक है, 3 किलोमीटर। अब आगे क्या कह रहा प्रश्न, और बिंदु
क्यू पर रुक जाता है, बिंदु क्यू पर रुक जाता है, तो यहाँ की ये जो बिंदु ये वो कौन से हो जाएगी, तो बिंदु ये क्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बिंदु क्यू पर ये रुक गया है। अब आगे प्रश्न करें कि बिंदु क्यू और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए सेम जैसे वहाँ पर भी बिंदु क्यू और बिंदु बी का ही यूज किया था और बिंदु क्यू और बिंदु बी का ही यहाँ पर डिस्टेंस पूछा था, वैसे कि वैसे यहाँ पर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या बताना हमें कि बिंदु बी और बिंदु क्यू की यहाँ पर न्यूनतम डिस्टेंस कितनी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि आपको पता है कि यहाँ पर ये 5 है तो ये 5 है। ठीक है, ये 5 5 क्योंकि ये वाली 5 है तो वो भी 5 है, तो ये तो 5 से 5 तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 5 डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसने क्या करा, यहाँ पर 3 इधर गया था, ये 5 आया, फिर इधर 3 गया, तो 5 5 कटा तो मतलब 3 वापस भी तो आ चुका, तो इस 3 से ये 3 भी कट जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो खत्म हो गई और हमें यहाँ से बताना। ठीक है, तो इसको हम अभी यहाँ तक 16 ही मानेंगे, इसको यहाँ से क्या मानेंगे, यहाँ तक 16 ही मानेंगे। अब उसमें से ये क्या करा, हमें यहाँ पर सॉरी हमें इस ये वाली डिस्टेंस तो बताना है। अब हमें ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखा जाएंगे तो इसने क्या करा, 5 इधर आया था तो ये 5 कट गया था। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आपको कि ये वाली 6 किलोमीटर है। उसमें से इधर वाली डिस्टेंस कितनी है, 4 है। तो अगर इधर वाली 4 है तो इसका मतलब ये कि यहाँ की इधर वाली भी तो 4 हो जाएगी, मतलब ये वाली भी 4 हो जाएगी। इस 4 से इस 4 को काटेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है तो इसके सामने भी 4 ही होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। तो आगे कितनी बचेगी, टोटल 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पर बचेगी 2 बचेगी। कितनी बचेगी, 2 बचेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बची है, 2 बची, और इधर वाली कितनी बचेगी, तो ये तो हमें बताना है, ये वाली हमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना ये वाली कितनी है, 2 है। ठीक है, ये वाली 2 है, इसका मतलब ये कि इधर भी यहाँ तक तो 2 ही आना चाहिए, तो 2 इधर भी आ जाएगा, तो 2 से 2 काट लेंगे, मतलब 2 से 2 काटो, या फिर अगर इधर वाली डिस्टेंस अगर इधर 2 है तो यहाँ पर भी 2 बचेगी, तो ये 2 हो गए। ठीक है, बिंदु बी तक लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 करना होगा, तो ये 2 से भी ये 2 काट देंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 हो जाएगी। उसके बाद हमें ये वाली डिस्टेंस पता करना, ये पता निकालना, और तो ये वाली डिस्टेंस भी निकल जाएगी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ से कितनी थी, 16 थी, 16 में से 2 कट गए, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, 14 बचेगी। तो ये 14 तो फिर इसके सामने भी 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना किलोमीटर बच रहा है, 14 बच रहा है। बी बचेगी 14 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का 14 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न को हम एक बार चेक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, और a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a गुणे बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर भी भागित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर भागित कर लेना, तो यहाँ पर भागित कर लीजिए। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे पहले आर टी की माता, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी की माता का भाई है, आर टी की माता का भाई है, ये हमें बताना है। तो ये हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समीकरण में चेक करना होगा कि आर टी की माता का भाई होना चाहिए। तो इस समीकरण को देखिए, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, माइनस का अर्थ है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो P माइनस क्यू यानी माइनस ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी पी क्यू का भाई हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, पी क्यू का भाई हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू का भाई हो गया है। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या बताना, आर टी की माता का भाई होना चाहिए, आर जो है टी की माता का भाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू का भाई हो गया, तो पी क्या हो गया, पी क्यू का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का ही चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्यू आर का भाई हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्यू आर का भाई हो जाएगा। तो ये क्यू आर का भाई हो गया है, तो क्यू आर का भाई हो जाएगा। ठीक है, आर टी की माता का भाई होना चाहिए, आर जो है टी की माता का भाई होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आर और इसमें गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का अर्थ क्या है कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी आर एस की पत्नी हो जाएगी। आर क्या हो जाएगी, तो आर एस की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये पति हो जाएगा और ये पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ पर आर टी की माता है, मतलब आर टी की माता का भाई होना चाहिए, आर जो है टी की माता का भाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो पत्नी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि पहली वाली समीकरण यहाँ पर गलत होगी। ठीक है, पहली वाली समीकरण यहाँ पर गलत होगी, ये हमारा भागित का चिन्ह है। अब यहाँ पर हम दूसरा चेक करते हैं, दूसरे को, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, दूसरा देखिए। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि पी भागित क्यू का अर्थ है, तो पी भागित क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी पी क्यू का पिता हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, तो पी क्यू का पिता हो जाएगा, तो क्यू नीचे लिखेंगे और यहाँ पर पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर पी को ऊपर प्लस लगा लेंगे। फिर आगे यहाँ पर गुणे का अर्थ है, क्यू, यहाँ पर क्यू गुणे आर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी क्यू आर की पत्नी हो जाएगी।
क्यू क्या हो जाएगी, तो क्यू आर की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्यू है और क्यू आर की पत्नी हो जाएगी। तो क्यू आर की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर टी की माता का भाई होना चाहिए, तो आर टी की माता का भाई होना चाहिए। तो अभी आगे और हम देख लेते हैं, यहाँ पर क्या माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी आर एस का भाई हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर एस का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आर एस का भाई बना लेते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ है, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता, तो यहाँ पर भी एस टी की माता हो जाएगी। जो एस है वो टी की माता हो जाएगी, तो टी को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और एस क्या है, टी की माता, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी की माता का भाई है। आर जो है टी की माता का भाई है, तो यहाँ पर देखिए आर जो है टी की माता का भाई दिख रहा है, तो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वाला समीकरण हमें मैच होता हुआ दिखाई दिया है। प्रश्न के आधार पर हमें ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इस समीकरण में हमें यहाँ पर आर टी की माता का भाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, आर टी की माता का भाई यहाँ पर हमारे पास इस वाली समीकरण में मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो वापस से हमारे पास यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है, तो फटाफट से सोल्व कीजिए। सबसे पहले ही प्रश्न को हमने सोल्व किया था। सबसे पहले यहाँ पर आपको संख्या को ध्यान से देखना है श्रृंखला में कि कैसे लिखिए। तो संख्या में ना तो किसी का वर्ग और घन तो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन संख्या में यहाँ पर अचानक बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो गुणा करेंगे या फिर अंतर देख लेंगे, ये दो चीजें करना है। तो यहाँ पर गुणा कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 से 12 को देखते हैं, 2 से अगर हम 12 को लाएंगे तो 2 का कितना गुना करेंगे, तो 2 का 6 गुना करेंगे, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 6 गुना करने पर यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए अगर 12 से 60 को देखते हैं, तो 12 से अगर हमें 60 लाना है तो 12 पंचे 60, यानी यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना। फिर आगे देखिए 60 से में अगर 240 लाना, तो यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, मतलब यहाँ पर 4 गुना करेंगे 60 का, तब हमारे पास यहाँ पर 240 आ जाएगा। उसी तरीके से इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर संख्या को बताना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस पैटर्न का देखते तो 6 गुना फिर 5 गुना फिर 4 गुना, मतलब -1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 3 गुना होना चाहिए। 3 गुना करके देख लेते हैं, ऑप्शन में मिलेगा तो वही हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 24 का 3 गुना करेंगे तो 24 तिरिया कितने होते हैं, 72 होते हैं, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और 720 का अगर हम यहाँ पर क्या करना होगा, इस पैटर्न के हिसाब से अभी 4 गुना 3 गुना, तो यहाँ पर 2 गुना। तो आपको पता है कि यहाँ पर 720 का 2 गुना करेंगे तो 1440 हो जाएगा, तो 1440 यहाँ पर दिया है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 720 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। उसी प्रकार का प्रश्न जैसे हमने पीछे करा था दाएं बाएं वालों में प्रतीकों को हटाया था, यहाँ पर कह रहा है कि श्रृंखला में हमें यहाँ पर सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। मतलब दाएं से ही गिनना है, लेकिन कौन सा सातवां होगा वो भी हमें सेम बताना है। बस हमें यहाँ पर शर्त यह है कि सभी संख्या को हटा दिया जाए, यानी कि सभी संख्या को हमें यहाँ पर क्या करना, हटाना है। तो यहाँ पर सभी संख्या को हटा देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 6 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, यहाँ पर 2 को हटा देंगे, 5 को भी हटा देंगे, 7 को भी हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 को भी हटा देंगे। हमने यहाँ पर क्या करा, सभी संख्या को हटा दिया। उसके बाद इसका कहना कि दाएं से सातवां होगा, तो कौन सा दाएं से सातवां होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये हमारे पास पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, सातवां हो गया। तो यहाँ पर जो हमें दाएं से सातवां दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। तो डब्ल्यू ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस हमें यहाँ पर जैसा प्रश्न क्या है वैसा ही करना। जैसे हमें यहाँ कर संख्या और प्रतीक दोनों को हटाने का कहता है, तो यहाँ पर हम प्रतीक को भी हटा देते हैं, जैसा प्रश्न कहता है वैसा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर बुक्स आर नॉलेज को यहाँ पर एम के एक्स पी जे जेड, यानी ये एक ही है। ठीक है, ये लिखा गया है। उसके बाद नॉलेज इज पावर को यहाँ पर जेड के एक्स पी आर मतलब वी आर लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर पावर ब्रिंग्स को यहाँ पर सक्सेस को यहाँ पर वी आर एम के जी टी के रूप में कोडबंद किया गया है।
उस कोड भाषा में ईच का कोड क्या होगा ये आपको बताना। सभी कोड 2 अक्षर वाले होंगे, यानी कि सभी कोड 2 अक्षर वाले कोड है, ठीक है। ये प्रश्न में कोष्टक में कह भी रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले यहाँ बुक्स आर नॉलेज को, ये बुक्स आर नॉलेज है, इसको आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसके जस्ट सामने मैंने क्या कहा था, यहाँ पर उसके जस्ट सामने आपको लिखना है कि इसका कोड क्या है, यहाँ पर एम के, यहाँ पर एक्स पी पी जे, ठीक है, एम के एक्स पी पी जे, क्योंकि सभी कोड 2 अंकों वाले तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया है, तो उसको भी क्या करना है, इसके जस्ट सामने लिखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नॉलेज इज पावर है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसके जस्ट नीचे लिखना है और बराबर में क्या लिखना है, सामने इसका कोड दिया है जेड के एक्स पी वी आर दिया, तो इनको भी क्या करना है, उसके सामने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आगे और हमें यहाँ पर शब्द दिया है पावर ब्रिंग्स, यहाँ पर दिया है पावर ब्रिंग्स सक्सेस को भी आपको क्या करना है, उसके पास लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, बराबर में, यहाँ पर बराबर में क्या करना है आपको, इसका कोड क्या दिया है, वी आर एम के जी टी दिया, तो उसको क्या करना है, उसके सामने लिखना है। फिर आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना, और पूछा किसका है, तो पूछा हमें यहाँ पर ईच का पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन देख के काटते हैं, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमें नॉलेज कॉमन दिखाई दे रहा है, तो नॉलेज को काटेंगे। और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमें जेड के नहीं, एक्स पी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर हम एक्स पी को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर और नीचे में देखेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको पावर भी नहीं है कॉमन। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था आपको, कि इसके बाद हमें यहाँ पर सक्सेस भी नहीं, हमें यहाँ पर ब्रिंग से भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा, तो हमें यहाँ पर कॉमन हमें नहीं दिखाई दे रहा, पावर ब्रिंग्स और सक्सेस। और इधर क्या है, बुक्स आर नॉलेज इज पावर, हमें यहाँ पर पावर कॉमन दिखाई दे रहा, पावर कॉमन दिखाई दे रहा, तो पावर को काट देते हैं। और उनके सामने कोड में देखा जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, वी आर कॉमन दिखाई दे रहा, तो वी आर को काट दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो अब हमें यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो बचा हुआ वो एक दूसरे का कोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर एम के बचा और जेड जे बचा है, ठीक है, तो ये इनका कोड हो जाएगा। लेकिन हमें ईच का पूछा है, तो ईच कहाँ पर, ईच यहाँ पर है, तो आपको पता है यहाँ पर नॉलेज भी कट चुका है, पावर भी कट चुका है, इसके सामने एक्स पी और वी आर भी कट चुका है, तो यहाँ पर ईच का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा है जेड के, इधर ईच बचा, तो ये एक दूसरे का कोड हो जाएगा। और हमें यहाँ पर ईच का पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जेड के हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए जेड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया, यानी कि ये न्याय निगमन का प्रश्न है। उस टाइम हमने यहाँ पर कौन सा प्रश्न को सोल्व किया था, कथन और कार्रवाई को करा था। यहाँ पर हमें डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। तो सबसे पहले कथन को समझिए। कथन कह रहा है कि कुछ कैलकुलेटर क्या है, तो यहाँ पर देखिए मान लो ये क्या है, मैं कैलकुलेटर का के ही लेता हूँ, के मतलब कैलकुलेटर समझ जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कैलकुलेटर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कैलकुलेटर क्या है, फत्तर है, तो कुछ कैलकुलेटर क्या हो जाएंगे, फत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फत्तर का कुछ हिस्सा बना लेता हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर, तो ये मैंने कुछ कैलकुलेटर फत्तर बना लिया। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी कैलकुलेटर, अब जितने भी जो कैलकुलेटर है वो सभी के सभी क्या है, पेन है, सभी के सभी कैलकुलेटर पेन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर पेन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पे का मैं मतलब पी कर देता हूँ, पेन, ठीक है। तो ये सभी के सभी कैलकुलेटर क्या है, तो ये पेन है, ये क्या है, सभी के सभी कैलकुलेटर पेन है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि कोई भी कैलकुलेटर यहाँ पर ऑक्टोपस नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो कैलकुलेटर है वो ऑक्टोपस नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऑक्टोपस का डायग्राम बनाता हूँ और ऑक्टोपस नहीं है, ठीक है, ये ऑक्टोपस का मैंने ए ले लिया, तो कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या करा, हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष को देखिए, यहाँ पर पहला कह रहा है कि कोई भी यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ऑक्टोपस फत्तर नहीं है, तो ये क्या सही बात है। तो देखिए जब सारे के सारे कैलकुलेटर क्या है, सारे के सारे कैलकुलेटर क्या है, पेन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ऑक्टोपस फत्तर नहीं है, तो ये बात सही है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है कि हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा ऐसा भी तो आ सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑक्टोपस है, ठीक है, ऑक्टोपस ऐसा भी तो बन सकता है, क्योंकि इसने क्या कहा था कि कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं, तो ये कैलकुलेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए फत्तर तो हो सकता था ना, यहाँ पर ऑक्टोपस यहाँ पर भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी ऑक्टोपस फत्तर नहीं है, तो ये हो सकते हैं, तो इसीलिए गलत कह रहा है। इसको हम क्या करेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि ये गलत कह रहा है, क्योंकि कोई भी ऑक्टोपस फत्तर नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, क्योंकि इसने कहा कि कोई भी ऑक्टोपस कैलकुलेटर नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है ये बताना है। अब नीचे देखिए, मतलब ये हमें कहा तो ये नहीं है, बाकी ये तो हो सकता है। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ पेन ऑक्टोपस है, क्या आपको यहाँ पर कुछ पेन ऑक्टोपस दिखाई दे रही है,
तो हमें यहाँ पर कुछ पेन ऑक्टोपस दिखाई दे रही, तो देखिए जब सारे की सारे कैलकुलेटर पेन के अंदर है तो कुछ पेन ऑक्टोपस कैसे हो सकती है, तो ये मतलब कैसे हो सकती है, ये कह रहा कि है, लेकिन कैसे हो सकती है। हाँ, कुछ अगर कुछ ऑक्टोपस यहाँ पर हमारे पास पत्थर हो सकते लेकिन पेन नहीं हो सकते, क्योंकि डायग्राम ऐसा बन सकता है लेकिन आपको पता कि ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर अगर हम यहाँ पर पेन को लेंगे, अगर हम यहाँ पर कुछ पेन को ले लेंगे तो यहाँ पर तो फिर कैलकुलेटर भी आ सकता है, क्योंकि सारे कैलकुलेटर तो पेन के अंदर है, तो कुछ तो आ ही सकता है, इसीलिए ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर निष्कर्ष दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर गलत है, तो दोनों की दोनों निष्कर्ष ना तो पहला है और न ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। मतलब ये इस प्रकार का है कि यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें चयन करना, बाकी 3 एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास डैश करके लेटर लिखे 2-2 जोड़े में, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अलग एक एक जोड़े को देख लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जी से आई को देखेंगे, तो जी से आई, जी से आई मतलब देखिए जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना किया था आपको, +2 किया है। फिर के से क्या करेंगे, पी को देखेंगे, तो के 11 नंबर पे, पी कितना नंबर पे, तो पी 16 नंबर पे, तो 11-16 मतलब इसमें प्लस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ABCD में 5 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे देख लेते हैं, के से एन, के से एन, के से एन मतलब के 11 पे, एन हमारा कितने नंबर पे, तो आपको 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। फिर पहले पहले को चेक कर लेते हैं, ए से डी मतलब यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। एम से पी यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। तो यहाँ पर पहले में कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर पहले में 2 प्लस हुआ था लेकिन इधर पहले में 3-3 प्लस हो रहा है। तो अलग तो हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, क्योंकि पहले ही मिल गया, पहले लेटर को चेक करा हमने, पहले ही मिल गया है, ठीक है। बाकी आप पीछे वाले लेटर को भी चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें पहले में कितना प्लस हुआ था, 2, लेकिन यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, तो ये तीनों एक जैसे हैं, बाकी ये अलग है, तो यही वाला ग्रुप अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए। वापस से उसी टाइप का, यानी कि एक ही शिफ्ट में 3 प्रश्न पूछे थे, ये गलत अक्षर समूह वाले प्रश्न, ठीक है। तो 3 प्रश्न ये आए थे, तो मैंने तीनों को उठा लिया है। तो सेम तरीके से आपको वैसे ही चेक करना कीजिए। सबसे पहले देखिए एक एक को चेक करेंगे। यहाँ पर जे से आर को देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, तो आपको जे से आर मतलब 8 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, तो जे 10 नंबर पे, आर हमारा 18 नंबर पे, तो 8 प्लस हुआ है। फिर आर से जेड को देखेंगे तो आर 18 पे, जेड 26 पे, मतलब यहाँ पर भी 8 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए जेड से क्या करेंगे, एच को देखेंगे तो यहाँ पर जेड 26 से आगे 8 प्लस, यानी कि आपको पता है यहाँ पर भी प्लस कितना हुआ, तो यहाँ पर भी ABCD में 8 प्लस हुआ है। फिर एच से क्या करेंगे, पी को देखेंगे तो एच पी मतलब यहाँ पर भी आपको पता है ये 8 पे आता है, ये 16 पे, तो इसमें भी 8 प्लस हुआ है। अगला भी क्या करना, मतलब यहाँ पर भी पी से एक्स को देखेंगे तो पी 16 पे, एक्स 24 पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर सभी में पहले वाले में तो 8 प्लस दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले से तो हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा, हम दूसरे से देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास एफ है, यहाँ पर एन है, तो आपको बाद 6 और 6 नंबर पे एफ आता है और एन 14 नंबर पे आता है। तो 6 और 14 मतलब यहाँ पर भी +8 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 8 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 8 प्लस दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमें 8 प्लस दिखाई दिया है। फिर एन से वी को देखेंगे तो एन 14 पे, वी 22 पे, मतलब यहाँ पर भी 8 प्लस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर वी से क्या करेंगे, डी को देखेंगे तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है, 22 में 8 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएंगे, मतलब 30 आगे डी, तो यहाँ पर भी हमें 8 प्लस ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर डी से एल को देखें तो डी हमारा कितने नंबर पे, 4 पे, एल 12 पे, तो यहाँ पर भी 8 प्लस दिखाई दे रहा है, कितना 8 प्लस। फिर एल से टी को देखेंगे तो एल 12 पे, टी 20 पे, तो यहाँ पर भी हमें 8 प्लस दिखाई दे रहा है, कितना प्लस दिखाई दिया है, तो यहाँ पर भी ABCD में 8 ही प्लस हुआ। तो हम यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम आ रहे हैं। तो लास्ट को देखिए, बी से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो बी 2 पे, जे 10 पे, मतलब इसमें भी 8 ही प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर तो गलत नहीं है। फिर जे से आर को देखेंगे तो इसमें भी 8 प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी सही है, 8 प्लस हो रहा है। फिर आर से क्या करेंगे, जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 प्लस दिख रहा है।
यहाँ पर भी कितना प्लस दिखा, 8 प्लस दिखा है। फिर जेड से के को देखिए, यहाँ पर जेड कितने नंबर पे, 26 पे। 8 प्लस करने पर आपको पता है जेड में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे जेड तो 26 पे है, 26 में जब हम 8 प्लस करते हैं कितने हो जाएंगे, 34। मतलब आगे एच आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर के लिखा है। तो के लिखा मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो हमारे पास प्लस हुआ वो कितना हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है। और यहाँ पर पता है आपको, अगर एच आता तो प्लस करते तो आगे फिर पी, तो यहाँ पर एच आता, अगर हम यहाँ पर एच को रखते, यहाँ पर अगर हम एच को रखते और एच में 8 प्लस करते तो यहाँ पर पी आ जाता। तो पी यहाँ पर आया भी, इसका मतलब ये कि ये वाला जो समूह पी एल के वाला समूह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो के है वहाँ पर एच आना था, तो ये वाला गलत है, तो यहाँ पर पी एल के हमारा समूह गलत है। तो ये वाला आपको ऑप्शन में देखना है, पी एल के। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक गलत समूह है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर भी आपको क्या करना है, गलत बताना है। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित रूप से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाता है। कौन सा अक्षर समूह युग्म इस ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो बताइए। यहाँ पर सेम लॉजिक लगाना जैसे हमने अभी इससे पहले वाले प्रश्न को सोल्व किया था। यहाँ पर क्या करेंगे, एन से जी को देखेंगे, तो एन हमारा कितने नंबर पे, तो एन हमारा 14 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। मतलब यहाँ पर कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पर 7 माइनस हुआ है, ठीक है। फिर एम से एच को देखेंगे, तो एम कितने नंबर पे, तो एम हमारा 13 नंबर पे, एच कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। यानी यहाँ पर कितना माइनस हुआ, तो यहाँ पर 5 माइनस हुआ है। यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर आई से डी को देखें, तो आई हमारा 9 नंबर पे, डी 4 नंबर पे। तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 माइनस हुआ है। फिर आर हमारा कितने नंबर, आर से एम को देखेंगे, तो आर कितने पे, 18 पे, एम हमारा 13 नंबर पे। तो 18 से 13 मतलब यहाँ पर भी 5 माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ पर पहले लेटर से भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर 5 माइनस, यानी अगर इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पर समान तरीके से एक जैसे हैं, 5 माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें 7 माइनस हो रहा है, इसमें 7 माइनस हुआ है। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप से संबंधित नहीं होगा, यही वाला अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो उसमें थोड़ा सा समय लगता भी है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। बाकी ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा कि ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये प्रश्न भी एनटीपीसी का ही प्रश्न है। टोटल एक शिफ्ट में 26 प्रश्न आए थे, ठीक है, 26 प्रश्न आए थे। तो 26 प्रश्न यानी कि जो 26वां प्रश्न है ये हमारा टेस्ट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या ये आपको बताना है। सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखना है, यहाँ पर या तो अंतर देखो या फिर आपको क्या करना है, गुणा हो रहा है तो गुणा कर लीजिए। ये 2 ट्रिक लगेगी यहाँ पर। तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको कोई भी प्रश्न सोल्व करते नहीं आ रहा तो मैंने आपको चैप्टर वाइज बता रखा हूँ। तो वो एसएससी मोरी का चैनल है, तो उस पर जाके आप क्या करोगे, उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू वगैरह नहीं पता तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू या अपोजिट नहीं याद है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे देख लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने एसएससी जीडी वाला अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको मैं राइट में दे दूँगा, यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और नए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसे मतलब देख लीजिए। और बाकी देखिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका पीडीएफ सेंड कर दिया हूं, तो वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलता भी हम नेक्स्ट वीडियो में।